बीजेपी ने और कांग्रेस ने उन लोगों को टिकटें नहीं दी हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। बीएसपी से भी उनके जो पुराने कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। कैडर वाले जो हमारे लोग हैं जो इस सब के साथ जुड़े हुए हैं वो तो कभी नहीं किसी तरफ जाते। पिछले कुछ चुनाव की बात करें, 2016 की बात करें, 11 की बात करें या उससे पहले की बात करें या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 2-3 पिछले चुनावों की बात करें, बीएसपी का लगातार ग्राफ नीचे आता रहा। इस बार क्या उठ पाएगा ग्राफ? दूसरी पार्टी हमेशा बीएसपी पे ये आरोप लगाती है कि बीएसपी जब भी चुनाव आती है तब नज़र आती है, उससे पहले बीएसपी कहीं भी नज़र नहीं आती। कोई ग्राउंड वर्क, कभी कोई धरना, किसी तरह का कोई काम चंडीगढ़ में नहीं करता। देखो ऐसे ना, इसमें कितनी सच्चाई? बीएसपी जो है ना अमन शांति के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। किसी भी तरह का कोई सड़कें बंद करनी या रुकावटें खड़ी करनी, सरकार के कामों में बाधा डाल, बीएसपी यूपी में तो ये सब कुछ करती है। हमारे साथ चंडीगढ़ के बीएसपी के प्रधान भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का देखते हैं ये? अब फिलहाल आप अकाली दल और बीएसपी एक साथ चुनाव लड़ रही है। देखो ऐसे है कि चंडीगढ़ में हर वोटर बदलाव चाहता है। ये बदलाव का ही नतीजा है कि जैसे जैसे बीजेपी ने, कांग्रेस ने अपनी अपनी वार्डों के उम्मीदवार घोषित किए, उसमें से बहुत सारे लोगों को नाराज़गी भी हुई, कईयों को खुशी भी हुई होगी। लेकिन हमारे पास वो कैंडिडेट आ रहे हैं, नए एंटर कर रहे हैं, या जिन्होंने बहुत सारा काम चंडीगढ़ में सोशल वर्क किया हुआ है। ऐसे ही इस वार्ड से आशा जी ने यहाँ पे सोशल वर्क बहुत किया हुआ है, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, वोटरों के साथ जुड़े हुए हैं, वोटरों की जो बेसिक समस्या हैं उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को काम आगे बढ़ के वो करते हैं। उनके घर वाले जो हैं मिस्टर मनोज जी, वो भी बहुत एक्टिविस्ट हैं, यहाँ के समाज सुधारक हैं, समाज प्रेरक हैं, बहुत सारे संस्थानों से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे उनका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा है। सर, अभी आपने बीच में बातों में एक बात कही है कि दूसरी पार्टियों में जो है, अदर पार्टियां हैं चंडीगढ़ में एमसी के चुनाव लड़ेंगी, उनमें फूट पड़ी हुई है और काफ़ी लोग उनसे नाराज़ हैं। क्या जो लोग नाराज़ हैं, जिनमें फूट पड़ी है, वो बीएसपी का रुख कर सकते हैं? यस, वो बीएसपी का रुख इसलिए कर सकते हैं या नाराज़ इसलिए हैं कि बीजेपी ने और कांग्रेस ने उन लोगों को टिकटें नहीं दी हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। जो समाज से अवश्य ही जुड़े हुए हैं, पक्का जुड़े हुए हैं, वो तो यही चाहते हैं कि हमें टिकट मिले, क्योंकि हमने लोगों में रहकर लोगों का काम किया है, समस्याएं हल की है। तो अगर उनको टिकट नहीं उन्होंने दी है तो उनमें नाराज़गी तो उनकी जायज़ है। और उन्होंने फिर यही फैसला किया है, ऐसी पार्टी वो कौन सी हो सकती है जो नीचे समाज के साथ जुड़ी हुई है, नीचे ऐसे समाज के साथ जुड़ी हुई है जिनके साथ हमेशा ही सरकारों ने कुछ अनगहलियाँ करी हैं। कितने लोग लगता है जो दूसरी पार्टियों से, कितनी की संख्या आपका अंदाज़ा है कि दूसरी पार्टी से टूट के आपके साथ जुड़े? कोई संख्या? देखो ऐसे है कि बाकी पार्टियों से जो लोग टूट रहे हैं या किसी वजह से कोई संख्या है? कितने गए हैं? 100 हैं, 50 हैं, 200? जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनों में से 50% लोग जो नाराज हैं। 50 से भी ज़्यादा लोगों को बीजेपी ने, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी है। उस पुराने समाज सेवकों को नए चेहरे पेश किए हैं। नए चेहरे वो किस रूप में पेश किए हैं, क्या कैसे किए हैं, कैसे कंसिडर किया, जो उनका इंटरनल मामला है। एक पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लेता हूँ आपके। सर, एक बात ये भी मानी जा रही है कि बीएसपी से भी उनके जो पुराने कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। नहीं, बीएसपी से नाराज़ नहीं है, क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कैडराइज्ड पार्टी है। कैडर वाले जो हमारे लोग हैं जो इस के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कभी नहीं किसी तरफ जाते। दूसरी पार्टियां उनको कुछ ऐसा लोभन दिखा के, लालच दे के अपनी तरफ कर लेती हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट फिर से हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि उनको उधर कुछ मिला है, ना उनके लिए कोई आगे का रास्ता है, ना कोई समाधान है, ना उनकी कोई सुनता है, ना उनकी कोई पूछता है। ऐसे समाधानों के लिए, ऐसी पूछगिछ के लिए, ऐसी रिस्पेक्ट के लिए सम्मान चाहते हैं। तो सम्मान उनका उसी पार्टी से मिल सकता है जहाँ पे उनका आधार हो, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए पिछले कुछ चुनाव की बात करें, 2016 की बात करें, 11 की बात करें या उससे पहले की बात करें या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 2-3 पिछले चुनावों की बात करें, बीएसपी का लगातार ग्राफ नीचे आता रहा। इस बार क्या उठ पाएगा ग्राफ? यस, पहले ग्राफ किसी न किसी वजह से गिरा होगा, क्योंकि कुछ दमनकारी नीतियाँ थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, ऐसी थी जो लागू नहीं हुई थी, या वोट बैंक कुछ ऐसा गड़बड़ा गया था, वोट
जो यहाँ की वार्ड बंदियाँ हुई थी वो गलत हो गई थी, तो इस दफ़ा उनमें सुधार करते हुए कुछ वार्डें बढ़ी हैं और जहाँ पे बहुत तादाद में हमारे SC ST OBC के समाज के लोग रहते हैं उनको रिजर्व किया गया है। इसलिए उत्साह है कि इस दफ़ा जो असली फैसला होना था, असली जो पॉजिटिव जाना था सरकार ने इस दफ़ा गई है और वहाँ से उन्हीं वार्डों को उन्होंने निश्चित किया है, रिजर्व किया है जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। और ऐसी वार्डों से जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, BSP के कैंडिडेट है, वो अवश्य ही इस दफ़ा जीतेंगे। ये गवर्नमेंट ने खुद ही इस समाज को मौका दिया है कि अब ये रिजर्व हो गई हैं, यहाँ से आप जीत प्राप्त करें और MC में अपने अपने। एक और आखिरी सवाल है सर, दूसरी पार्टी हमेशा BSP पे ये आरोप लगाती है कि BSP जब भी चुनाव आती है तब नज़र आती है, उससे पहले BSP कहीं भी नज़र नहीं आती, कोई ग्राउंड वर्क, कभी कोई धरना, किसी तरह का कोई काम चंडीगढ़ में नहीं करती। देखो ऐसे ना इसमें कितनी सच्चाई है? BSP जो है ना अमन शांति के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। किसी भी तरह का कोई सड़कें बंद करनी या रुकावटें खड़ी करनी, सरकार के कामों में बाधा डालनी, BSP के BSP UP में तो ये सब कुछ करती है, नहीं चंडीगढ़ में क्यों नहीं करती है, क्यों मुद्दे नहीं उठा पाती? देखो चंडीगढ़ में जो खास मुद्दे हैं जैसे ये गार्बेज का है और सड़कें का है, एजुकेशन का है, और जहाँ पे भी हमारे साथ विक्टिमाइजेशन होती है वहाँ हम आवाज़ उठाते हैं, हम लिखती रूप में वहाँ में मेमोरेंडम देते हैं और वहाँ पे जाके अफसरों से मिलते हैं, लोगों का काम कराते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें या सड़कें रोकें या कुछ और एजिटेशन करें तब हमारा काम होगा। जब हमारे काम सरकार में अफसरों के पास जाने से वैसे ही हो जाते, हम गवर्नमेंट के कामों में क्यों ऐसी उल्लंघन पैदा करें कि आम लोगों को भी ऐसी तकलीफ का सामना करना पड़े। हमारे काम वैसे ही गवर्नमेंट करती है और जब हम जाते हैं उनका हमारी बात मानते भी हैं। धन्यवाद सर। तो ये BSP अध्यक्ष थे, आने वाले टाइम में बताया उन्होंने चुनाव में किस तरह का पार्टी प्रदर्शन करती है और भी बहुत सी बातें हुई हैं। तो आप लोगों को क्या राय है कि नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़ चंडीगढ़।